ये वाला पद्य अवतरण नौका विहार का दूसरा पद्य अवतरण है। पहले वाले पद्य अवतरण में कवि सुमित्रानंदन पंत ने चंद्रमा की चांदनी और गंगा नदी का मानवीकरण बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। इसमें नाव का मानवीकरण है जो कवि ने बड़े ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। जब पहुंची नौका बीच दार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती, भूरेखा सी अराल, आपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, और मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल को, उड़ता हर निज विरह शोक, छाया को कोकी को विलोक। अब प्रस्तुत पद्य अवतरण में कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि जब हमारी चपला माने चंचल, जब हमारी चंचल नाव नदी के बीच धारा में पहुंची तो चांदनी रात में चमकने वाले जो किनारे थे वे कई छिप गए, अंधेरे में ओझल हो गए। दो बाहों से दूरस्थ तीर, दो हाथों के समान, दो भुजाओं के समान दूर स्थित किनारे ऐसे लग रहे थे मानो ये धारा का जो शरीर है वह अत्यंत कोमल है, दुर्बल है, कृश माने दुर्बल, अत्यंत दुर्बल और कोमल शरीर है। आलिंगन करने को अधीर, जो हमारी नाव को गले लगाने के लिए, आलिंगन करने के लिए अत्यंत धैर्यहीन हो रहा है। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, अत्यंत दूर क्षितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं या अंतरिक्ष के समीपता, अत्यंत दूर अंतरिक्ष के समीप अर्थात आकाश और पृथ्वी के मिलन के छोर पर जो पेड़ों की एक श्रृंखला खड़ी थी वह ऐसी लगती थी मानो वे अराल माने टेढ़ी गंगा नदी की चंचल भुएं हों। आपलक नभ नील नयन, और जो आकाश था नीला आकाश था वह कैसे लगता था मानो वे गंगा नदी के बड़े बड़े विशाल नेत्र हैं जो बिना पलक झुकाए इस नौका विहार के दृश्य को देख रहे हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, और नदी की धारा के बीच में जो एक छोटा सा टापू था, छोटा सा द्वीप था, वे कैसा लगता था मानो माँ के हृदय पर कोई छोटा सा शिशु बालक सोया हुआ है जिसे गंगा रूपी माँ अपनी लहरों के प्रवाह से उन्हें हाथ बनाकर, अपनी लहरों के प्रवाह को हाथों के रूप में लेकर अपने इस पुत्र को वात्सल्य प्रदान कर रही है। यहाँ वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण किया है। वह कौन वियोग, अरे आकाश के में यह कौन पक्षी उड़ गया, क्या यह अपने व्याकुल चकवा पक्षी है, क्रोंच पक्षी है, ऐसा व्याकुल, विकल माने व्याकुल, व्याकुल कोक यानी चकवा पक्षी है जो अपने ही विरह के शोक को, विरह के दुख को कम करने के लिए आकाश के ऊपर उड़ रहा है। निज माने विरह माने व्याकुलता या वियोग के शोक को हरने माने नष्ट करने के लिए उड़ रहा है, और अपनी ही छाया माने परछाई को वह कोकी अपनी पत्नी के रूप में विलोक देख रहा है और इस वियोग से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है। बच्चों इसमें मानवीकरण अलंकार है, शिशुसा उपमा अलंकार है, नील नयन इसमें रूपक अलंकार है, फिर इसमें मानवीकरण अलंकार है। यह भी श्रृंगार रस का अत्यंत सुंदर उदाहरण है।